नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग। बाबा रामदेव बोले, ये आजादी हमने इसलिए पाई ताकि सभी को न्याय मिले। सुशांत के जीवन को कातिलों ने छीना, उसकी दिव्यांग आत्मा को न्याय मिले। इसके बारे में हम डिटेल में आगे हम जानेंगे। उससे पहले एक और खबर, पीएम मोदी ने हेल्थ कार्ड योजना शुरू की। एक कार्ड में पूरी सेहत का रिकॉर्ड होगा, क्या बीमारी है, क्या जांच हुई और कौन सी दवा ली, सबका ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। इसमें और क्या क्या फीचर है, इस पे भी आगे हम गौर करेंगे। एक और खबर आ रही है, कोरोना पर पीएम मोदी का ऐलान। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में 3 कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग अलग अलग चरणों में है। हर भारतीय तक कम समय में वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी पूरी। इसको और विस्तार में हम आगे देखते हैं। उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, सीमा विवाद को लेकर तनातनी के बीच स्वतंत्रता दिवस पर चीन ने भारत को बधाई संदेश में क्या कहा। सुशांत ने नहीं चुकाए अंकिता के फ्लैट्स की किस्त। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने कहा, खुद भर रही थी फ्लैट की ईएमआई। सुशांत के खाते से ईएमआई जाने की बात गलत। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, मोदी ने दूर से हाथ हिलाकर बच्चों को अभिवादन किया। मास्क और 2 गज की दूरी बनाकर 4000 लोग बैठे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बिडेन ने गलत किया। मेरे पास उनसे ज्यादा भारतीयों का समर्थन। और क्या क्या कहा ट्रंप ने, इन सब को आगे जानते हैं। पर इस वक्त ट्रंप का चीनी कंपनी को आदेश। राष्ट्रपति ने व्हाइट डाउस से कहा, अमेरिका में 90 दिन में टिकटॉक बिजनेस बेचो, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा। और आखिर में जानते हैं कि क्यों चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल को आई भारत की याद। केपी ओली ने की पीएम मोदी से बात। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर संदेश जताते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। शनिवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अभिनेता के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। योग गुरु ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में सुशांत की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ किया। 15 अगस्त को बाबा रामदेव ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैंने श्री सुशांत जी के परिजन से बात की, उनका दर्द सुना तो मेरा भी रूह कांप उठी। हम सब पतंजलि में उस दिव्यांग आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुशांत राजपूत और उनके परिजन को न्याय मिले। रामदेव ने कहा, आजादी हमने इसलिए पाई है ताकि सभी को न्याय मिले, किसी के लिए भी अन्याय ना हो, सभी को जीने के लिए सुखद जीवन मिले। सुशांत के जीवन को कातिलों ने छीन लिया, अब कम से कम उनकी दिव्यांग आत्मा को न्याय मिल जाए। उस परिवार को तो न्याय मिल जाए जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सुशांत को न्याय मिले। डॉक्टर का पर्चा और जांच रिपोर्ट अब सहेजना नहीं पड़ेगा, सारी जानकारी एक कार्ड में होगी। ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से डॉक्टरों को आपकी हेल्थ हिस्ट्री जानने और इलाज करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 74वां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। इसके तहत हर देशवासी को एक डिजिटल कार्ड मिलेगा। इससे आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आपको क्या बीमारी है, आपने पहले किस डॉक्टर को दिखाया, आपने क्या जांच कराई, आपको क्या इलाज दिया गया। इस योजना में कोई भी अपनी इच्छा से शामिल हो सकेगा। इसमें उसकी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, इन परेशानियों से निजात मिलेगी। यह सब एक डिजिटल कार्ड से संभव हो सकेगा। सरकार ने NDHM के लिए 470 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। योजना में अभी ये 4 फीचर्स रहेंगे। हेल्थ आईडी, देश के हर व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। इससे आपको डॉक्टरों और मेडिकल टेस्ट के तमाम पर्चियों को सहेजने के झंझट से निजात मिलेगी। आप चाहें तो इसे आधार कार्ड से भी लिंक करवा सकते हैं। दूसरा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। इसमें आपकी उम्र, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, बीमारी, सर्जरी, परिवार में कोई रोग हो तो उसकी जानकारी रहेगी। इससे डॉक्टर को आपकी हेल्थ हिस्ट्री जानने और उसके हिसाब से इलाज करने में आसानी होगी। यह रिकॉर्ड आप खुद अपडेट कर सकेंगे। आपकी इजाजत के बगैर कोई इसे देख नहीं सकेगा।
तीसरा है डिजी डॉक्टर। इसमें डॉक्टर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, उनकी भी एक यूनिक आईडी होगी, वे अपनी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे, वे चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, उन्हें फ्री डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जाएगी। इसका इस्तेमाल वे मरीज को लिखे ऑनलाइन पर्चों पर कर सकते हैं। चौथा है हेल्थ फैकल्टी रजिस्ट्रेशन। इसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दूसरी फैसिलिटीज जुड़ सकती हैं। इससे इनकी जानकारी तेजी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। यह प्लेटफॉर्म वेब और ऐप दोनों फॉर्मेट में होगा। दो और सुविधाएं बाद में जोड़ी जाएंगी, जिसमें पहला है टेलीमेडिसिन। आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन इलाज करवा सकेंगे। दूसरा है ई फार्मेसी। इस कार्ड के जरिए ऑनलाइन दवाएं आप मंगवा सकेंगे। लोगों को अभी इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने इसके नाम, लोगो और टैगलाइन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। 6 अगस्त तक ही सुझाव देने थे। 2604 लोगों ने इसमें सुझाव दिए हैं। इसके विजेता को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 74वां स्वतंत्रता दिवस कोरोना काल में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायरस की रोकथाम को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग अलग अलग चरणों में है। हर भारतीय तक कम समय में वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी है। माना जा रहा था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से मोदी वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है। भारत में 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है, कोवैक्सीन, ज़ायकोव-डी, कोविशील्ड AZD1222। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ज़ायडस कैडिला की ज़ायकोव-डी के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। जल्दी दूसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर 17 जगहों पर इसका परीक्षण होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर तल्खरस्तों के बीच चीन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और लोगों को बधाई। बता दें कि बीते कुछ समय में सीमा पर खूनी झड़प की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने कहा, भारत सरकार और भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आशा करते हैं कि चीन और भारत प्राचीन सभ्यता वाला 2 महान राष्ट्र शांति के साथ समृद्ध हो और क्लोज साझेदारी के साथ विकसित हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी भी जांच कर रही है। ईडी ने तो आधिकारिक तौर पर जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के एक फ्लैट के किस्त यानी ईएमआई चुका रहे थे। अब अंकिता ने इसका खंडन किया है। अंकिता के मुताबिक यह फ्लैट उन्होंने 1.35 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसकी किस्तें भी वे खुद चुका रही हैं। अंकिता की इस सफाई पर सुशांत का परिवार भी इस अभिनेत्री के साथ नजर आ रहा है। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अंकिता का सपोर्ट किया। श्वेता ने लिखा, आप एक आत्मनिर्भर महिला हैं और मुझे आप पर फक्र है। इस पर अंकिता ने लिखा है, शुक्रिया दी, लव यू। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर हुए कार्यक्रम में कोरोना का असर दिखा। मेहमान मास्क लगाकर पहुंचे, इन्हें 2 गज की दूरी पर बैठाया गया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी दूर से बच्चों और मेहमानों का अभिवादन करते दिखे। स्कूली बच्चों की बजाय 1500 ऐसे लोग शामिल हुए जिन्होंने कोरोना पर जीत हासिल की। इस बार नेताओं, अफसर, डिप्लोमेट्स और मीडिया कर्मियों समेत 4000 से कुछ ज्यादा लोगों को न्योता दिया गया। पिछले साल तक प्रधानमंत्री के भाषण को देखने के लिए कम से कम 10,000 लोग समारोह में शामिल होते थे।
नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो बिडेन ने भारतीय जमैकन मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अगर बिडेन ने कमला को भारतीय मूल के लोगों के वोट हासिल करने के लिए उम्मीदवार बनाया है तो यह गलत फैसला है। ट्रंप ने कहा, कमला से ज्यादा तो भारतीय लोगों का समर्थन मेरे पास है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मेरे हिसाब से कमला सही पसंद नहीं है। डेमोक्रेट पार्टी की यह पसंद तो बिडेन के चुने जाने से भी खराब है। अगर उन्हें भारतीय समुदाय के वोट हासिल करने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है और अगर यह बिडेन ने किया है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कमला से ज्यादा भारतीयों का समर्थन तो मुझे हासिल है। अच्छा होता बिडेन किसी और को उम्मीदवार बनाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर चीन कंपनी ByteDance को आदेश दिया है कि 90 दिनों के भीतर अमेरिका में अपना टिकटॉक बिजनेस बेच दो। शुक्रवार को जारी एक आदेश में ट्रंप ने लिखा, ऐसे विश्वसनीय सबूत हैं जिनसे मुझे भरोसा होता है कि ByteDance अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ट्रंप ने इससे पहले के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा था कि 45 दिन के बाद चीनी कंपनी के अमेरिकी कंपनियों के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी जाएगी। टिकटॉक इस आदेश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की धमकी भी दे चुका है। महीनों तक चीन के इशारे पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं से बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने फोन किया था। पीएम ओली ने सरकार और देश के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस और हाल ही में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाने को लेकर बधाई दी। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि दोनों ही नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एकजुटता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मामले में नेपाल को मदद देना जारी रखेगा। इससे पहले ओली ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। भारत के लोगों के लिए और अधिक प्रगति और संपन्नता की कामना है। धन्यवाद। देखते रहिए हिंद न्यूज।